तो जी प्राइवेट लेवल के लिए कौन सी मार्केट प्लेसेस बेस्ट हैं? लाइक अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि मुझे यूएसए की मार्केट में काम करना है, या अगर वो आपसे कहता है कि मुझे दुबई में काम करना है, दुबई में प्राइवेट लेवल करना है, या वो अगर आपसे कहता है कि मुझे सऊदी की मार्केट में काम करना है, तो क्या आपको काम करना चाहिए? और इसके अलावा और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, लाइक जर्मन मार्केट हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो सकती है। सो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी मार्केट में आपने काम करना है, कहाँ पर आपको काम करने से फ़ायदा होगा, कहाँ पर सेल्स अच्छी हैं, प्रॉफिट आएगा, और आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, और वो कौन सी मार्केट प्लेसेस है जहाँ पर सिर्फ टाइम ही ज़ाया होगा। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वहाँ पर क्योंकि लोग ही नहीं है, ख़रीदने वाले ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, या अमेज़ोन जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ पर फेमस नहीं है कि वहाँ से लोग उससे परचेजिंग करें, तो वहाँ पर आपको काम करने का फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, क्लाइंट का भी टाइम ज़ाया ना हो वाला सीन होता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये होता है कि अगर आप काम करना स्टार्ट कर भी देते हैं इस चक्कर में कि ठीक है मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, नॉलेज आएगा, लेकिन वो आप अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को तो रिजल्ट चाहिए ना, वो तो सेल्स चाहता है, वो प्रॉफिट चाहता है। तो जब वो देखेगा 1 महीना 2 महीने ये काम हो ही नहीं रहा, ये प्रोडक्ट चल ही नहीं रही है, सेल्स आ ही नहीं रही है, तो वो फ़ौरन आपको फारिग कर देगा। तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप क्लाइंट को खुद गाइड करें। अगर वो किसी ऐसी मार्केट में काम करना चाह रहा है जहाँ आपको पता है कि वहाँ पर काम करने को कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसको बताओ कि भाई इसको साइड पे करो, इस मार्केट में काम करो, यहाँ पर फ़ायदा है। क्योंकि क्लाइंट को अगेन कुछ भी नहीं पता, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि वो जिस कंट्री में बस वो वहाँ पर शुरू कर दें। ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, इसको मैं आगे जाकर बल्कि डिस्कस भी करूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी एक टॉपिक है कि ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि जी हम फॉर एग्जांपल टावल बेच रहे हैं तो हमने टावल ही बेचना है, ठीक है। या अगर हम फॉर एग्जांपल कोई शूज़ बेच रहे हैं तो हमने शूज़ ही बेचने हैं उसके ऊपर, मतलब अमेज़ोन के ऊपर। या अगर हम कोई मसाले बेच रहे हैं पाकिस्तान में तो हमने अमेज़ोन पे मसाले बेचने हैं। मतलब इस तरीके से अमेज़ोन काम नहीं करता, ठीक है। अमेज़ोन कोई आपकी कोई चलती फिरती कोई दुकान नहीं है कि आप जो मर्जी रख देंगे और वो अमेज़ोन कहेगा जी ठीक है बेचना शुरू कर दो। प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, एक हंटिंग क्राइटेरिया होता है, अपने कंपटीशन को देखना होता है, अपने डिमांड को देखना होता है, उसकी सेल्स को देखना होता है। फिर कहीं जाकर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है या नहीं जाना है। ये नहीं हो सकता कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तो मैं उसको बना ही रहा हूँ, या मैं पाकिस्तान में तो उसको मैं बेच ही रहा हूँ, तो चलो मैं अमेज़ोन पे बेचता हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ वर्क नहीं करती है। सो अगर हम बात करें कि कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि बेस्ट हैं, ठीक है, टॉप 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आती है यूएसए की मार्केट। यूएसए की मार्केट नंबर 1 पर इसलिए है कि वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग ऑर्डर बहुत ज़्यादा करते हैं, या आप कह लें कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड यूएसए मार्केट में बहुत ज़्यादा। और अमेज़ोन को एक जो प्रॉपर सिस्टम है वो भी यूएसए में ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। खैर अमेज़ोन तो हर कंट्री में ही ठीक काम कर रहा होता है अपना, लेकिन कस्टमर की बेस पर अगर हम बात करें तो यूएसए नंबर 1 पर है। थोड़ी बहुत जो आपको परेशानी यहाँ पर देखनी पड़ती है यूएसए मार्केट में, वो आपका कंपटीशन होता है। क्योंकि अगेन हर सेलर जो है वो बड़ा एफिशिएंट है, और बड़ा आप कह सकते हैं कि अच्छा सेलर होता है, उसकी लिस्टिंग बड़ी अच्छी होती है, प्लस कंटेंट होता है उसके पास, हर एक चीज़ होती है। तो आपको उसके साथ compete करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, इतने सारे सेलर्स हैं तो आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों के साथ आपको compete करना होता है। अगेन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लस कंटेंट क्या होता है, ठीक है। आपने जो अपने एसईओ करनी होती है बेसिकली लिस्टिंग की, या लिस्टिंग को प्रमोट करना होता है, वो किस तरीके से आपने करना है, सेल्स किस तरह लेकर आनी है, पीपीसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ अगर आपको आती है, वो आपको पता है, तो आपके लिए यूएसए मार्केट जो है वो बेस्ट है, या हम उसको कह सकते हैं कि नंबर 1 पर जो मार्केट है वो यूएसए की मार्केट होती है। इसके अलावा अगर हम टॉप 2 और टॉप 3 की बात करें तो वो आती है दुबई और कैसे की मार्केट, यानी कि सऊदी की मार्केट आती है। अब दुबई और सऊदी की जो मार्केट प्लेसेस हैं वो इसलिए बेस्ट हैं, वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऑर्डर तो आते हैं, लोग ख़रीदते भी हैं, अच्छा भी चलता है लोगों का काम। लेकिन अगर हम यूएसए के मुकाबले में देखें, ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूएसए मार्केट के साथ, तो यूएसए के मुकाबले में वहाँ पर कस्टमर की जो परचेजिंग पावर कह लें, या परचेजिंग ट्रेंड कह लें, वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो है कि कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आप अपनी लिस्टिंग अच्छी कर लेते हैं, अगर आपको लिस्टिंग अच्छी करनी आती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपको आती है, प्रॉपर कीवर्ड्स डालना आपको आते हैं, तो इवन आप ऑर्गेनिक भी रैंक हो सकते हैं, बड़ी जल्दी रैंक हो सकते हैं, पहले पेज पर आप आ सकते हैं इन दो मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। एंड आपको पीपीसी के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से पीपीसी को लगाते हैं, सही तरीके से पीपीसी करते हैं, अपना एक्सपेंस देखकर, अपना स्पेंड देखकर, उसको मतलब प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाकर, तो यूएसए की मार्केट से बेटर जो है वो आपके लिए परफॉर्म कर सकती है दुबई की मार्केट या फिर सऊदी की मार्केट। अगेन परचेजिंग पावर कम है लोगों की, परचेजिंग पावर कम नहीं है, परचेजिंग ट्रेंड कम है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेंड कम है, या अमेजोन से परचेजिंग का ट्रेंड जो है वो यूएसए कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो आपको एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि वहाँ पर आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का आपको फेस नहीं करना पड़ता। तो आप इजीली जो है वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर सकते हैं, एंड आप रैंक भी उसको कर सकते हैं, आप टॉप पर आ सकते हैं, इवन के ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे।
जब अगर हम यहाँ पर बात ये करें कि जी वो कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पर आपको काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कम से कम मैं प्रेफर नहीं करता। आप इसको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लें या मेरा पर्सनल मेरी प्रेफरेंस कह लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी करना, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, ठीक है, मैं आपको उसकी बेस पे बता रहा हूँ। तो जर्मनी की मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट या इस तरह की जो और मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पर आप काम ना करें तो बेटर है, ठीक है। लाइक मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में काम नहीं किया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने किया, वहाँ पर उसने प्राइवेट लेवल को लॉन्च किया और कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब 8 महीने उसको लग गए प्रोडक्ट को प्रॉपर लॉन्च करने में, इन्वेंट्री के आने में, फिर उसने पीपीसी रन की उसके ऊपर, उसको ऑप्टिमाइज़ किया, सब कुछ किया, लेकिन ना उनके पास कोई सेल्स आई, ना ही कुछ और हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर उसने मूव किया अपना यूएसए मार्केट में, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का अगेन मैंने जो एक देखा है वो एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं है। और जर्मन मार्केट जो है वो बहुत स्मॉल मार्केट है, वहाँ पर ना आपको कोई प्रॉपर क्राइटेरिया पता है, ना ही कुछ और पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर भी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पर्सनली इन दो को प्रेफर नहीं करता। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी डबल ट्रिपल एफर्ट होगी और मिलना आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट अगर आपके पास आते हैं, तो आप लोगों ने उनसे क्या कहना है कि आप इन मार्केट में काम करें, इनको ट्राई करें, यूएसए की, ठीक है। हाँ, यूके में भी कर सकते हैं। अगर यूके की हम बात करें तो यूके में भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो थोड़ा बहुत इशू फेस करना होगा, ये जो आपने सुना भी होगा, वो वेट का होता है, ठीक है, कि वेट वहाँ पर आपको पड़ रहा होता है। लेकिन उसका मसला इसलिए नहीं होता कि हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को रखते हैं जब हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। अब आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट है और वो $100 की है, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे अगर $20 का और एक्सपेंस पड़ रहा है, तो मैं उसको फिर 120 की थोड़ी सेल करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं फिर उसको ये देखूंगा कि $100 जो है वो मेरी कॉस्ट है, वो मेरी परचेसिंग कॉस्ट है, और $20 जो है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना है। तो मुझे जो मेरी टोटल कॉस्ट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 120 बन जाएगी। अब मैं 120 को कंसीडर करके उसके ऊपर क्या निकालूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि वेट का ऐसा कोई इशू होता नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको टैक्सेशन के मामला जो है वो आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए, वो आपको पता है कि कब आपने रजिस्टर करना है, किस तरह देना है, क्या करना होता है। वो लीगल जो चीज़ होती है वो अगेन जहाँ से आप सीखेंगे, जो आपके मेंटोर्स होंगे, जो आपको सिखाने वाले बताने वाले होंगे, ऑब्वियसली वो आप उन लोगों से पूछेंगे। लेकिन मेरा ये 3-4 मार्केट है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की मार्केट है उनमें काम इसलिए ना करें कि जी नया नया क्लाइंट आया है और बस काम करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, लास्ट में अच्छा, वीडियो कितनी हो गई, 7 मिनट की से वीडियो हो गई। मेरा इतना लंबा इरादा नहीं था बनाने का, इतनी लंबी वीडियो बनाने का, लेकिन चले एक आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। होता ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं शानजा के पास आते हैं बेसिकली, और फिर वो शानजा जो मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर रही होती हैं, तो वो वहाँ पर आकर ये कहते हैं कि जी हमारे पास कोई क्लाइंट है और वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, या कोई वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और उसकी ये वाली एक प्रोडक्ट है और ये हमने बेचनी है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जी मेरी इस वाली प्रोडक्ट को जो है अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना वो इस तरह पॉसिबल नहीं होती। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपसे जब इस तरह की बात करेगा कि जी मेरी प्रोडक्ट पाकिस्तान में, वो खुद भी पाकिस्तान में बनाता भी पाकिस्तान में, वो कह रहा है कि मैंने इसको यूएसए में बेचना है या मैंने इसको अमेजोन के ऊपर सेल करना है, तो आपने उसके बाद समझानी है, आपने फ़ौरन हाँ नहीं करनी होती कि हाँ ठीक है हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि अगेन हमने पहली बात तो ये कि जब हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम एक प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसकी हंटिंग करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसकी डिमांड कितनी आ रही है, ठीक है, अमेजोन के ऊपर कितनी डिमांड है, लोग इसको कितना परचेज कर रहे हैं, और इसमें हम compete कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑलरेडी कितने सेलर्स मौजूद हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है। मतलब प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब आप पाकिस्तान से यूएसए भेजेंगे, जब आप अमेरिका में भेजेंगे, वहाँ के वेयर हाउस में आप उसको भेजेंगे प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लाइक अब मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, हम चाइना सोर्स करते हैं, अलीबाबा से हम सोर्सिंग करते हैं, यानी कि अलीबाबा से हमारी जो प्रोडक्ट है वो आती है अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। अब वहाँ पर जो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है वो टोटल अलीबाबा की होती है, टोटल अलीबाबा की होती है। वो खुद ही वहाँ पर पहुँचाते हैं और वो उसके चार्जेस जो भी होते हैं, $100 $200 जो भी आपका उनका शिपिंग के साथ डिसाइड होता है, मतलब जो भी शिपिंग टर्म्स आपके उनके साथ डिसाइड होते हैं, जो भी एक्सपेंस वाला होता है वो आप उनके साथ रखते हैं। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि पहले तो पाकिस्तान में आपको ढूंढना पड़ेगा कि जी ऐसी कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो कि आपके जो कैरियर कंपनी बेसिकली है, जो आपके प्रोडक्ट को लेकर जाएगी अमेजोन के वेयर हाउस तक, और फिर वो आपसे कितना चार्ज करेंगे। फिर आपको जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब आप करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो आपको बैंक के चार्जेस अलग पे करने पड़ते हैं, यानी कि जो टैक्स होता है वो अलग आपको पे करना है, उस कंपनी को आपने अलग पे करना है, ठीक है। तो वो आपको जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अमेजोन के अंदर तो आपको $1 का भी फर्क पड़ रहा होता है। आप जाकर FBA कैलकुलेटर पर आप जाएँ, वहाँ पर अपने प्रॉफिट में लिखें कि जी मेरा फॉर एग्जाम्पल जो कॉस्ट है वो बन रही है $12, ठीक है। आप देखें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है, और फिर आप उसको 12 से 13 कर दें और आप देखें कि आपके प्रॉफिट मार्जिन में कितना फ़र्क पड़ा होता है $1 से, ठीक है।
तो जब हम पाकिस्तान से काम करें और अगर हम टैक्स की सूरत में इतना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है आपको आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अगेन डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अगर तो कोई ऐसा बंदा मौजूद है आपके जो यूएसए में ही है और वो वहीं के वहीं उनको पेमेंट कर देता है, या जो भी मतलब अगर वो डॉलर्स में पेमेंट कर रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप करेंसी को कन्वर्ट करेंगे यानी कि रुपये से आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा टैक्स पड़ता है वो आपने देखा होता है। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है कि हमने एक पेमेंट की थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के एक लोकल बैंक से, ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ पर बैंक है, मिज़ान है, HPL है, UBL है, इन बैंक से। तो उस वक्त जो डॉलर चल रहा था उसका रेट था 280, और वो जो हमें पड़ गया था मतलब वो पेमेंट करने में, तो वो हमें पड़ गया था 330 का, ठीक है। मतलब हमें 50 रुपये पर डॉलर जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था टैक्स की सूरत में, और ये टोटल टैक्स था, ठीक है। तो ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये इतना आसान नहीं है, मतलब ये इस तरह नहीं होता काम कि जी बस आपके पास क्लाइंट आया मेरे ये प्रोडक्ट और इसको बेच दो, ठीक है। आप कुछ भी देख रहे हैं आपके सामने कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है बस इसको बेचना शुरू कर दो, इतना आसान नहीं होता, पूरी कैलकुलेशन होती है। और फिर वो आते भी माशाल्लाह उन लोगों के पास है जिनको पता भी कुछ नहीं होता कि कैलकुलेशन हमने करनी किस तरह है, ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट हमें एडअप करनी पड़ती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। सो अगेन हमारा जो आज का टॉपिक था बेसिकली वो बस ये था, आपको बताना ये था कि कौन सी जो आपकी जो मतलब मार्केट प्लेसेस हैं वो बेस्ट हैं आपके लिए और कौन से आपके लिए बेस्ट नहीं है। आई होप का आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी काम करने स्टार्ट करें, यूएसए की मार्केट, दुबई और सऊदीया, इन तीन को खास तौर पर टारगेट करें।